नमस्कार दोस्तों, डियर सर जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 तारीख से लेखपाल का आवेदन शुरू हो गया है। दोस्तों, उसमें आप जानते हैं कि 25-25 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 25 क्वेश्चन जीएस का है और 25 क्वेश्चन हिंदी है और 25 क्वेश्चन और ग्रामीण परिवेश से है और 25 क्वेश्चन मैथ से है। मैथ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, लगभग आप जानते हैं कि अगर मैथ में आप 25 में 25 कर सकते हैं, हिंदी में 25 में 25 कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जीएस में कितना भी मेहनत करेंगे तो बहुत ज़्यादा 25 में 22 क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन अगर मैथ में और हिंदी में अगर आप कर लिए ये ना, तो आपका 80+ क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगा। और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि लेखपाल में सबसे ज़्यादा बारंबारता का क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, सारणी का आएगा, माध्यिका का, माध्य का, बहुलक का, मानक विचलन, प्रसरण, ये सब आपको बहुत ज़्यादा देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको माध्यिका के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने क्वेश्चन छोटा लिखा है कि आपका टाइम ज़्यादा ना लूँ, कि 7 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर में, उनका माध्यिका हमको ज्ञात करना है। जैसे दिया गया है इनके 7 विद्यार्थियों की ऊंचाई का 148 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 153, 145, 143, 152, 155 सेंटीमीटर। सबसे पहले अगर आपको इसको माध्यिका इनका निकालना है तो आपको सबसे पहले इनको अवरोही या अवरोही क्रम में आपको रख लेना है। चलिए रखते हैं दोस्तों। जैसे कि सबसे हम क्रमबद्धता से रखेंगे। सबसे छोटा इसमें कौन है? सबसे छोटा 143 है, तो यहाँ हम 143 लिख ले रहे हैं। फिर उसके बाद कौन सा है? 145 है, फिर 145 लिख लीजिए। फिर उसके बाद कौन सा है? 148 है, फिर 148 है। फिर उसके बाद 151 है, 151 है। फिर उसके बाद 152 है, 152 है। फिर उसके बाद 153 है, फिर उसके बाद 155 है। यह क्रमबद्धता रूप से लग गया है कि यह बढ़ते क्रम में है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, यह एक विषम संख्या है। विषम संख्या है, अगर इनकी माध्यिका अगर आपको निकालना है, माध्यिका निकालना है तो एक सूत्र होता है, आप चाहे सूत्र के अनुसार आप निकालिए या डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। आप दोनों देखिए। जैसे अगर माध्यिका निकालना अगर सम संख्या है तो यानी 7 पद दिया है, तो इसका होता है n+1/2 ब्रैकेट में वहाँ पद होता है। यानी जो 7 है आप 7 रखिए +1/2 कर दीजिए, यानी 8/2वां पद काट देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी 4वां पद कौन सा है इसमें से? 1 2 3 4, यानी 151 आ जाएगा। ये तो सूत्र के अनुसार हो गया। लेकिन अब हम आपको डायरेक्ट विधि बताते हैं। आप यह ट्रिक माध्यम कर दीजिए। जैसे कि जो संख्या दी हुई है यह 7 है, यानी एक तरफ से 3 हटा दीजिए, एक तरफ से 3, जो बीच में बचता है वही उसकी माध्यिका होती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी सवाल हो, चाहे जो इसमें हो या इसमें, कोई भी सवाल हो, अगर आपसे माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो इसका जो बीच की संख्या होती है वही माध्यिका होती है। चलिए दोस्तों, हम आपको अगले क्वेश्चन बताते हैं तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए कि दिया गया है कि 10 मैचों में प्राप्त रन निम्नवत है, उनका माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि 10 12 8 9 11 19 13 10 20 22, यह रनों का समझ लीजिए एक औसत दिया गया है, उनकी माध्यिका हमको निकालना है। तो सबसे पहले इनको क्रमबद्ध रूप से, जैसे मैंने अभी ऊपर एक सवाल बताया उसी अनुसार आपको रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या पहले रखिए। सबसे छोटी संख्या पहले रखिए। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है? 9 है। नहीं, 8 है दोस्तों, 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, फिर से 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद
20 है, उसके बाद 22 है। अगर यह सम संख्या है तो अगर सूत्र के अनुसार रखेंगे तो इसका दूसरा सूत्र होता है, लेकिन आप जो मैंने ऊपर बताया ट्रिक के माध्यम से आप दोनों संख्याओं को अलग अलग कर दीजिए, तो उसके बाद जो बीच की संख्या बचती है वही होती है माध्यिका। लेकिन दिक्कत ये बात की है तो 10 संख्या है, अगर हम इस साइड से 5 अलग कर दे रहे हैं, इस साइड से 5 अलग कर दे रहे हैं, तो बीच नहीं बच रहा है ना। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको माध्यिका अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले 4 संख्या इस साइड से निकाल दीजिए और 4 संख्या इस साइड से निकाल दीजिए। जो 2 संख्या बचा है उसको आप जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी 11 + 12/2 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 23/2 हो जाएगा। इसका माध्यिका हो जाएगा 11.5 हो जाएगा। यानी माध्यिका ज्ञात करना कितना आसान हो गया कि नहीं। अगर आप सूत्र लगाएंगे तो इसका अलग सूत्र होता है दोस्तों, n/2वां पद होता है, फिर ब्रैकेट में n + 2वां + 1वां पद होता है। तो आपको ऐसे लगाएंगे तो आपको बार बार यही करना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, कोई दिक्कत है नहीं। अगर सम संख्या है तो आप बीच वाली 2 संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए और उसके बाद उसकी माध्यिका आ जाएगी। अब आपको बता रहे हैं अगले क्वेश्चन, बारंबारता बंटन की माध्यिका आपको निकालना हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगली क्वेश्चन, जैसे कि यह पद है, ये बारंबारता है। पद दिया गया है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 10 और 14। तो बारंबारता दिया गया है 3, 2, 2, 4, 3, 1, 2। इसका मतलब आप समझते हैं, बारंबारता मतलब जो बार बार आया हो। जो 2 है यह 3 बार आया है, और जो 4 है यह 2 बार आया है, 6 2 बार आया है, 8 4 बार आया है, 10 3 बार आया है, यानी 12 1 बार आया है, 14 2 बार आया है। हम आपको विस्तार से अभी करके हम बताते हैं, जैसे कि इसको हम विस्तार रूप बता रहे हैं। जैसे कि यह पद हो गया और यहाँ बारंबारता हो गया, बारंबारता पद और यह बारंबारता। उसके बाद एक निकालने के लिए संचय बारंबारता का भी प्रयोग किया जाता है। इसको निकालने, इसकी माध्यिका निकालने के लिए हम संचय बारंबारता का प्रयोग करेंगे। संचय बारंबारता हो गया। देखिए पद कौन कौन सा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 है। उसके बाद बारंबारता 3 है, 2 है, 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, 2 है। यह इसका पद है दोस्तों। अब आपको इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा। संचय बारंबारता जब आप निकालेंगे तभी इसकी माध्यिका निकाल पाएंगे। या आप चलिए आपको आगे और बताएंगे ट्रिक इसकी। जैसे कि सबसे पहले इसको आप काउंट करिए, काउंट करेंगे 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 3 17। यानी जो हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो उसका लास्ट में 3 आना चाहिए, मतलब 17 आना चाहिए। सबसे पहले 3 को यहाँ 3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 को फिर इसमें जोड़ेंगे, यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। फिर 5 को इसमें जोड़ेंगे, यानी 5 + 2 7 हो जाएगा। फिर 7 को 4 में जोड़ेंगे, 7 + 4 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 11 को इसमें 3 में जोड़ेंगे, 11 + 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर 14 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर 15 में हम क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, यानी 17। यही वाला अंक यही है कि नहीं है ना। तो उसके बाद यही हम चाहे आपको समझाने के लिए ये सब लिखे हैं, चाहते तो ऐसे लिख सकते थे। जैसे कि आप देखिए 3 का 3 हो गया, फिर 3 2 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 3 14 हो गया, 14 1 15 हो गया, 15 में 2 जोड़ दिया 17 हो गया।
ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आपको निकालना है इसकी माध्यिका। यह जो लास्ट का 17 आया है, आप चाहे सूत्र के अनुसार लिख दीजिए 17 + 1/2। अभी हमने यही तो बताया, अगर विषम संख्या है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 18/2, यानी 9वां जो पद होगा, 9वां जो इसका पद होगा वही इसकी माध्यिका होगी। 9वां पद इसमें से कौन सा है? 3, 5, 7, जो 9वां पद होगा वह 11 में होगा ना। 11 के जो होगा यही पद 8वां है, जो इसकी माध्यिका 8 होगी, क्योंकि 11 में 8 उसमें सम्मिलित है ना। जो 11 है उसमें 9वां पद है, यानी जो 9वां पद इसका 8 है दोस्तों। ठीक है, अब अगर ऐसे हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना। अगर माध्यिका पूछा है तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 7 है ना, 3 इधर बाहर कर दीजिए, 3 इधर बाहर की, फिर भी माध्यिका आ गई कि नहीं आ गई है। ठीक है दोस्तों, बस आपको आज बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।